आज हम ये सीखेंगे कि हम विंडोज़ के अंदर अपनी हार्ड ड्राइव के कुछ हिस्से को किस तरह से रैम में तब्दील कर सकते हैं। ये जानने के लिए मौजूद रहिए हमारी आईटी लैब में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय आईटी लैब। आज हम अपनी इस लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें हम ये सीखेंगे कि हम अपनी हार्ड ड्राइव के कुछ हिस्से को किस तरह से रैम में तब्दील कर सकते हैं। हमें अपनी हार्ड ड्राइव के कुछ हिस्से को रैम में क्यों तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गेम खेलते वक्त या ग्राफिक में हाई ग्राफिक्स के ऊपर काम करते हुए हमें इजाफी रैम की ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कोई इजाफी बैंक अवेलेबल नहीं होता जिसमें हम रैम को शामिल कर सकें या नई रैम लगा सकें, और सम टाइम हमें रैम भी अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे में क्या किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जहाँ पे अपनी हार्ड ड्राइव के कुछ हिस्से को रैम बनाना सीखेंगे, वहाँ उसके हमें दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो हम उसको रैम में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा फ़ायदा मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत यूज़फुल फ़ायदा है। लिहाजा वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस काम के लिए सबसे पहले हमें विंडोज़ 10 के अंदर एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ मैं। हम इस काम के लिए दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक और राइट क्लिक में से आखिरी कमांड प्रॉपर्टीज़, इसको सिलेक्ट कर लेना है और हमारे सामने ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ आ गई, जिसमें कंप्यूटर का प्रोसेसर, कंप्यूटर की रैम, जो हमारी विंडोज़ है वो कितने बिट की है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे है एडवांस सिस्टम सेटिंग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारी एडवांस सिस्टम सेटिंग आ गई। मैं इसको विंडो को यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हमारी एडवांस विंडोज सेटिंग की जो विंडो खुल गई। इसमें भी मज़ीद 3 टैब्स हैं। इसमें कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, लेकिन हमारी दिलचस्पी का जो नुक्ता है वो ये है एडवांस। एडवांस के अंदर हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, और जब हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हमने एडवांस पर ही क्लिक करना है, और यहाँ से हमने चेंज के ऊपर क्लिक करना है। जब हम इसको चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल डिवाइसेस, इसके ऊपर जो चेक मार्क लगा हुआ है इसको हमने ख़त्म कर देना है। इसको ख़त्म करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव के सारे पार्टीशन शो हो जाएंगे, जिसमें से भी किसी भी पार्टीशन को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे न्यू वॉल्यूम में तकरीबन 35 GB में से 31 GB जो है वो जगह अवेलेबल है इस वक्त। तो ये मेरी एच ड्राइव है। अब मैं अपनी एच ड्राइव पे आया, इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये लेना है कस्टम साइज़। जब मैं कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो मुझे पूछ रहा है कि आप कितनी रैम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, वो ये कि हम इतनी ही रैम बना सकते हैं जितनी हमारा प्रोसेसर सपोर्ट कर सके। हम अगर मिसाल के तौर पर मेरे कंप्यूटर में 8 GB रैम इस वक्त वर्क कर रही है, तो मैं इसके साथ 8 GB तक या 16 GB तक इजाफा कर सकता हूँ। अगर मैं 24 GB की रैम बनाऊँगा तो वो बन तो जाएगी, लेकिन उसमें मेरे प्रोसेसर के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। लिहाजा मुझे एक लिमिट तक रहते हुए ही काम करना है। तो ये मेरी एच की ड्राइव आ गई। इसमें मुझे अब आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 4 GB की रैम बनानी है। तो यहाँ हम 4 GB की रैम का फार्मूला देखने के लिए ये देखेंगे कि 4 GB रैम के लिए एक्चुअल हमें डिजिट क्या साइज करना है। तो 1 GB रैम इज़ इक्वल टू 10
1024 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB रैम। हमने चूँकि इसको 4 GB में कन्वर्ट करना है, लिहाजा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ और मेरा जो जवाब है वो आएगा 4096। तो 4096 का जो एंट्री है वो मैंने यहाँ से करनी है 4096 और मिनिमम में भी मैं करूँगा 4096 और यहाँ से हमने सेट के ऊपर ये एच ड्राइव और ये मैंने इसके अंदर 4 GB रैम की जगह दे दी और ये मैंने इसको सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद मैंने इसको ओके कर देना है। ये मुझे एक वार्निंग मैसेज देगा, इसको मैंने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अप्लाई एंड ओके एंड इसको भी ओके कर देना। अब ये मुझसे सिस्टम रीस्टार्ट मांग रहा है, तो चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको रीस्टार्ट नहीं करूँगा, मैं रीस्टार्ट लेटर पे ले जाता हूँ इसको और इन विंडोज़ को मैं बंद करके आपको यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट करा देता हूँ। ये देखें मेरे पास जो इसकी टोटल स्पेस थी वो 35.4 GB, जिसमें से मेरे पास इसका फ्री जो है वो 31.3 यानी कि 4 GB जो मेरी स्पेस है वो बतौर रैम में तब्दील हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बात को काबिल गौर जहन में रखना है, वो ये कि ये रैम यहाँ पे शो नहीं होगी, इस जगह ये रैम 8 GB ही शो होगी, क्योंकि ये फिज़िकल रैम नहीं बनी, ये वर्चुअल रैम थी और वर्चुअल रैम जो है वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ वर्क करेगी। अब हमने देखना ये है कि ये रैम तो हमने बना ली, ये हमारे काम भी आएगी। अब हमने इसका एडवांटेज जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था उसको हमने देखना है कि वो क्या है। वो एडवांटेज ये है कि ऑटोमेटिकली ये जो एच ड्राइव है ये प्रोटेक्टेड हो गई है, इसमें मेरा पड़ा हुआ डेटा महफूज हो चुका है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये एक फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। सपोज़ ये फ़ाइल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से ये फ़ाइल मेरी लॉस हो जाए। खुदा न खास्ता अगर सडनली किसी हादसाती तौर पर या गलती से मैं इसको फॉर्मेट कर बैठता हूँ, तो फॉर्मेट की जब मैं इसको कमांड दे देता हूँ तो ये मेरे पास फॉर्मेट आ गया, क्विक फॉर्मेट आ गया, NTFS और ये इसका साइज़ आ गया। अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे वो वार्निंग दे रहा है कि आपका सारा डाटा रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो ही मैं इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास ये मैसेज आ जाएगा कि विंडोज़ जो है वो कैन नॉट फॉर्मेट दिस, वो अनेबल है, ये वो नहीं कर सकती। तो अगर इसको मैं येस भी करूँगा तो ये मेरे पास एक और वार्निंग आ जाएगी, विंडोज़ कैन नॉट फॉर्मेट दिस डिवाइस। तो क्योंकि अब ये रैम में यूज़ हो रही थी इसलिए यूज़ में होने की वजह से ये पार्टीशन जो है ये फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट कि ये पार्टीशन जो है आपका ये ऑटोमेटिकली महफूज हो गया, जिसमें पड़ा हुआ डेटा भी महफूज हो गया और जब तक आप चाहें इसको कायम रख सकते हैं। अगर आप इसकी रैम को ख़त्म करते हुए दोबारा से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, एडवांस, सेटिंग्स, एडवांस और यहाँ से चेंज और अपनी एच ड्राइव के ऊपर मैं दोबारा से आऊँगा। ये मेरी एच ड्राइव आ गई और यहाँ से मैं नो पेजिंग फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हुए इसको मैं सेट कर दूंगा। तो ये देखें मेरी रैम जो बनी थी वो दोबारा से ख़त्म हो गई और मेरी हार्ड ड्राइव नॉर्मल पे आ गई। और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी ये मुझे रिस्टार्ट का कह रहा है तो अभी मैं रिस्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नाजरीन, आज की हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि हम अपनी हार्ड ड्राइव को ज़रूरत के मुताबिक किस तरह से रैम में तब्दील कर सकते हैं और इस रैम के बनाने से हम जो
दूसरा एडवांटेज है वो भी हमने देख लिया कि हमारी जो पार्टीशन है वो महफूज हो जाएगी, उसमें पड़ा हुआ डेटा भी महफूज हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चाहते चाहते आखिरी बात कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।